अरे बहू, इतनी सज धज के कहाँ जा रही हो? कभी अपनी सास से भी पूछ लिया करो। जब देखो झोला उठा के चल देती हो। टोक दिया ना फिर से आपने। आपकी यही आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कहीं घूमने तो जा नहीं सकती, बाजार जा रही हो। अरे बहू, तो तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बोल रही थी कि कभी मुझसे भी पूछ लिया करो साथ में चलने के लिए। अच्छा माँ जी, आपसे चला तो जाता है नहीं। अगर मैं आपके साथ गई ना तो पूरा दिन लग जाएगा सिर्फ एक कपड़े खरीदने में। वैसे आपको लेना क्या है? आप मुझे बता दो, मैं लेते आऊंगी। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे आराम करो। अच्छा, तो फिर वो जो तू लाली लिपस्टिक लगाती है ना, एक मेरे लिए भी लेते आना। आपने क्या बोला माँ जी? आप लिपस्टिक लगाओगे? वो भी इस उम्र में? हाँ तो क्या हो गया? लिपस्टिक सिर्फ तू ही लगा सकती है क्या? मैं क्यों नहीं लगा सकती? ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए भी लिपस्टिक लेते आऊंगी। फिर शाम को जब पूजा घर आती है, ये लीजिए माँ जी आपकी लिपस्टिक। बहुत ही मुश्किल से मिली है आपकी उम्र के हिसाब से। अरे ये क्या, इतनी फीकी रंग? खुद के लिए तो लाल लाल रंग की लाती है और मेरे लिए ये। तू तो रहने ही दे पूजा, मैं अपनी शॉपिंग खुद कर लूंगी। उसके बाद पूजा की सास जानकी बाजार जाती है और अपने लिए लाल रंग की लिपस्टिक ले आती है। अगले दिन शाम को जब पूजा की सास लाल रंग की लिपस्टिक लगा लेती है और वो पार्क में जाती है, जहाँ पे सभी जानकी देवी का मजाक बनाते हैं। क्या बात है जानकी बहन, इस उम्र में ये लाल रंग की लिपस्टिक? अरे वाह, सफेद बाल में ये लाली लिपस्टिक लगा के बहुत जच रही है तू। हाँ तो तुझे क्या दिक्कत है, मैं लिपस्टिक लगाऊं या कुछ और? इसके बाद भी जानकी पर किसी बात का कोई असर नहीं होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे बहू, मेरे लिए लाल रंग की साड़ी लेते आना बाजार से। वो क्या है ना कि तेरे मायके में शादी है तो उसी में पहनकर जाने के लिए। पर माँ जी लाल रंग है क्यों? आप दूसरे किसी और रंग की साड़ी ले लीजिए ना। अरे बहू, मुझे लाल रंग की ही पहननी है तो तुझे क्या दिक्कत है? तू तो बस चुपचाप से मेरे लिए ले आना। ठीक है माँ जी, मैं ले आऊंगी। फिर अगले दिन जानकी लाल चटक रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और दोनों शादी में जाते हैं, जहाँ सारे लोग पूजा की सास का मजाक बनाते हैं। पूजा को उनकी बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है और सास के साथ घर वापस आ जाती है। फिर अगले दिन पूजा एक पार्टी वियर गाउन पहनती है जो ऑफ शोल्डर होता है और वो पार्टी के लिए निकल रही होती है। तभी उसे उसकी सास देख लेती है। फिर अगले दिन सेम वैसी ही ड्रेस वो भी ले आती है। जानकी वो ड्रेस पहन तो लेती है, लेकिन उसे पहनकर वो खड़ी ही नहीं हो पाती है। फिर वो पूजा को आवाज देती है, पूजा, अरे ओ पूजा, कहाँ मर गई तू? जल्दी से मेरे कमरे में आ जा। पूजा अपनी सास की आवाज सुनकर घबरा जाती है और वो भागकर उनके कमरे में जाती है और वो सास की ऐसी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे माँ जी, ये क्या पहन लिया आपने? अब बस भी कीजिए, अब अपनी उम्र तो देखिए, अब ये शोभा नहीं देता आप पर। चुप कर जा तू, अब बस मुझे खड़ा कर दे, मैं जरा बाजार जा रही हूँ। पूजा सास की इस आदत से बहुत परेशान हो जाती है और वो सोचती है, मुझे कैसे भी करके माँ जी की ये आदत तो मुझे सुधारनी ही पड़ेगी। तभी पूजा को एक आइडिया आता है। जब शाम को पूजा की सास बाहर से आती है तो देखती है कि पूजा एक लंबी सी हिल्स वाली सैंडल पहनकर घूम रही है। पूजा कभी उठती है तो कभी बैठती है और वो पूरे घर में हिल्स पहनकर घूम रही होती है। फिर अगले दिन पूजा की सास वैसे ही सैंडल खरीद कर लाती है। वो सैंडल पहनकर जैसे ही 2 कदम चलती है कि धड़ाम से गिर पड़ती है
और चिल्लाने लगती है। हाय रे, मैं मर गई, बहुत दर्द हो रहा है, पूजा बहू यहाँ तो आओ। उसके बाद पूजा वहाँ आती है और जमीन पर परी सास को उठाती है और फिर बिस्तर पे बिठा देती है। अब बस करिए माँ जी, आप तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। पर देखिए क्या हुआ आपके साथ, पता नहीं कितनी हड्डियाँ टूटे होंगे। अब तो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोल बहू, तू तो बस डॉक्टर को बुला दे, मैं अब से कभी तेरी नकल नहीं करूँगी। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।